और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शहर शहर ऑक्सीजन की कमी। अलीगढ़ में ऑक्सीजन ना मिलने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में 6 सिग्मा अस्पताल में कमी बताई जा रही है। दिल्ली के साकेत मैक्स में यानी मैक्स हॉस्पिटल साकेत में ऑक्सीजन की कमी है। लखनऊ में भी ऑक्सीजन के लिए परिजनों की लंबी कतार लगी हुई है। तो शहर शहर ऑक्सीजन का आपातकाल और उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। कई शहरों में तस्वीर लगभग एक जैसी है, जहां ऑक्सीजन के लिए मरीजों के तीमारदार दर दर भटकने को मजबूर हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन का कोटा खत्म हो रहा है। कई अस्पताल इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं कि अब हमारे पास ऑक्सीजन काफी कम बचा है, ऐसे में सप्लाई तेज करनी होगी। कोर्ट भी इसको लेकर के गंभीर है। और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। लखनऊ के में भी ऑक्सीजन के लिए परिजनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा नासिक में भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। तो शहर शहर ऑक्सीजन की कमी की तस्वीरें कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच नजर आ रही है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई अब एक मुश्किल काम जान पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक दिन ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से आ भी जा रही है, तो कई हॉस्पिटल प्रबंधकों से हमने बात की, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक रोजाना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जब तक कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहेगी, तब तक इसी तरीके से मुश्किलें बनी रहेंगी। पुणे से आपको एक भी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। और इस वक्त फिलहाल हमारी सहयोगी सुमी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर में रोज 15,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टिंग ऑपरेशन के बाद, जिसमें ये बात सामने आई थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बेचा जा रहा है, ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट कर दिया था उसके बाद और कहा कि हम रेमडेसिविर के एडिक्वेट डोजेस रोज प्राइवेट और मेडिकल हॉस्पिटल्स में, उनके मेडिकल शॉप्स में भिजवा रहे हैं। ये रेड क्रॉस का भारतीय रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर है और साइड में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ 24 आवर सेवा उपलब्ध है। और ये ब्रांडेड कंपनी की जेनेरिक दवाइयां सस्ते दर पर उपलब्ध कराने वाली शॉप है। ये ऐसे सारे क्लेम्स किए गए हैं जो बिल्कुल ही बेसलेस है और अभी बिल्कुल ग्राउंड पे बिल्कुल इनका असर नहीं देखने को मिल रहा है। 24 आवर तो छोड़िए, 12 घंटे भी ये खुले नहीं रहते हैं। आइए पूछते हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर भी निकल के आए हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ये सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या चल? इसके बारे में सर लोग बताएंगे, मेरे को कोई आइडिया। सीएमओ का ऑफिस है यहाँ पर, सीएमओ अंदर बैठी हुई है। आइए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप लोगों के लिए इतना रिस्क ले रहा है। हम हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में है अभी। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने। चीफ मेडिकल ऑफिसर को बुलाइए सर, बाहर बुलाइए। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ है। जहाँ तक कि लोगों का समझ में आ रहा है, लोग चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं कि किसी और से बात करें, वो कहते हैं किसी और से बात करें। लोग जाए तो जाए कहाँ? जो गरीब है यहाँ पे वो क्या करे? देख रहे हैं आप, अभी ये डोर क्लोज कर दिया जा रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो अंदर ही बैठी हुई है, क्या बोला गया सर? मैडम तो नहीं है, शिप्रा मैडम से आप बात कर लीजिए ऊपर। सर, मैं अभी आई थी 5 मिनट पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का पूछने के लिए। वो अभी उन्होंने मुझे कहा था कि वो बैठी हुई है वहाँ पर। मुझे पता है वो बैठी हुई है। उन्होंने बाहर जाकर एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? कहाँ है सर? किसी एक डॉक्टर को तो बुलाइए, कोई तो एक बाहर आएगा जवाब देने के लिए। कि कोई नहीं आएगा सर बाहर? कहाँ है मैम रेमडेसिविर इंजेक्शंस? लोग बहुत लंबा क्यू बनाकर बैठे हुए हैं। वो है, जैसे कि मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी, उन्होंने वहां पर है, वो बैठी हुई है, वो भाग रही है वहां से। अभी उनकी मेरी बात हुई है। नहीं मैम, मैं बात करने आई थी। उन्होंने काफी बदतमीजी से मुझे बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चीफ मेडिकल ऑफिसर, गाइस, द पर्सन देयर इन स्पेक्स who is not wearing her medical suit is the chief medical officer, choosing not to come out and not to respond people. तो सारे इंजेक्शन कहाँ आते हैं? अब हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे और मीडिया को अंदर आने की परमिशन नहीं होगी, ये बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं। मैं सुमी राजपन, वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़, रिपब्लिक भारत। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले हमारी सहयोगी सुमी की रिपोर्ट भी आपने देखी कि कैसे रायपुर में हालात बदहाल हो चुके हैं। मरीज के परिजनों को जवाब देने वाला कोई नहीं, जवाबदेह
कोई नहीं, कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं। और ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जहां शहर शहर ऑक्सीजन की कमी का कहर टूट रहा है। 5 की मौत अलीगढ़ में हुई है, लखनऊ में भी परिजनों की लंबी कतार ऑक्सीजन के लिए लगी हुई है। नासिक में 24 लोगों की मौत कल हो गई थी, ऑक्सीजन लीक होने से उनको नहीं मिल पाई ऑक्सीजन। दिल्ली और प्रयागराज में भी हालात जस के तस बने हुए। सुमी हमारे साथ रायपुर से लगातार जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। सुमी, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी और लगातार आप वहां से रिपोर्ट्स भेज भी रही हैं, जहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं। मरीज के परिजनों को कुछ भी बताने वाला कोई है नहीं, इंतजाम किस तरीके के हैं वो सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही यहाँ के फ्रेश विजुअल्स मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह जी से कहूँगी कि फ्रेश विजुअल्स हमारे ऑडियंस को दिखाएं। बिल्कुल अभी मैं टाइम चेक कर रही हूँ, बिल्कुल 1:30 बज चुके हैं और यही वो रेड क्रॉस का मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे अवेलेबल होने का क्लेम करता है। बट यहाँ पर वुमेन मेन अलाइक सभी सुबह से 2 दिन से इनफैक्ट बैठे हुए हैं कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1 डोज मिल जाएगी। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए और जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि वो वहाँ पर लॉक लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा लॉक लगा हुआ है और कोई भी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल किसी की भी नहीं है और यहाँ पर कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर लोगों की तबीयत खराब हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन का वेट करते करते और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है जिन्होंने हम अंदर भी गए थे, कन्फ्रंट करने की कोशिश की थी उनको, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल आंसर करने का लिया ही नहीं। उनका जो एटीट्यूड था वो काफी गलत था और यहाँ पर आकर भी उन्होंने लोगों को बिल्कुल कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की। सुरेंद्र शाह भी यहाँ पर बहुत लंबी क्यू आपको दिखा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 200-300 की जो लंबी लाइन लगी हुई है, जो रोज यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से वेट कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि उन्हें एक रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएगा तो वो अपने रिलेटिव की जान बचा पाएंगे। और ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो रोज एक एडिक्वेट क्वांटिटी में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है मेडिकल शॉप्स में, उन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, ये बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में रोज इनके पास पहुंच रहे हैं। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जाती कहाँ है? जब आती है मेडिकल शॉप्स में तो उनकी क्वांटिटी जाती कहाँ है? ये सारे लोग यहाँ पर वेट करें, इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको 3 दिन हो चुका है, बुजुर्ग है, बहुत सारे लोगों की एज भी हो गई है, बुजुर्ग है, जो यहाँ पर इनका खड़े होना इस गर्मी के वेदर में बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने रिलेटिव्स की जान बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और किसी को कोई उम्मीद नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें कब रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा, क्योंकि अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया, किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। सोमी, आप भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, ईशा भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, साथ ही हमारे साथ तो महिमा भी लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई है। आप तीनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल लखनऊ से मेरे सहयोगी विवेक राय की एक रिपोर्ट पर पहले हम सब नजर डालते हैं, क्योंकि लखनऊ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज के तीमारदार बेहद परेशान है। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की घर पर जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सर मैं कोविड रिपोर्ट में दिखा रहा था कि देखिए आधार कार्ड देखिए, वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब थे, कहाँ पे? वहीं मुरारी गैस पे। उन्होंने कहा, कोई वर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि जाइए सीएम से बात करिए, डीएम से बात करिए, हमको आदेश है, हम नहीं दे सकते हैं। ये तो आके बता रही हैं कि सबको मिल रहा है और कोई बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपकी क्या समस्या है? सर मैं अभी रात भर मैंने उटरिया पे वो जो गए हैं टैंक, 3 टैंक गए हैं, वो मैंने बांधे हैं। रात में 12 बजे के बाद में सुबेरे फिर मैं गया, 4 बजे आया, फिर मैं 5 बजे फिर गया, वो टैंक रवाना करे अभी 9 बजे मैंने सुबेरे 3 बजे जो उटरिया पे बांधे मैंने, हम लोगों को काम करने गए थे। अरे सर जिसकी समस्या सबको देखना पड़ता है। आप बताइए आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है, 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। कहाँ गए? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग बराबर ले रहे हैं, बराबर ही हम लेते हैं। हमारी 3 दिन से यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ रहे, दे नहीं रहे हैं, बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले रिफर करके वहाँ से लिखा, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। वर्तमान परिस्थिति ऐसा है कि लोगों को परेशानी ज़रूर है, ये नहीं कहेंगे कि सब सही है, मगर हमारे सिस्टम के अंदर जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स को मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक्यूट क्रिटिकल है, वो हार्ट के मरीज हो सकती है, कुछ भी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो सकती है, उसको वरीयता है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इसको सांस की दिक्कत है, उसको भी दिया जाएगा। मरीज अस्पताल में, उससे ज्यादा लोग घर पे आइसोलेशन में हैं, उससे ज्यादा लोग घर में आइसोलेशन में, उनको ज्यादा दिक्कतें हैं। आइसोलेशन में सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत से लोगों की जरूरत है, है, उसको दिया जाएगा। और देखिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ी हुई, हमारे साथ
महिमा दिल्ली से जुड़ी हुई है, हमारे साथ एशा मुंबई से जुड़ी हुई है और साथ ही सुमी भी रायपुर से लगातार जुड़ी हुई है। पहले महिमा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली के हालात भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर अस्पताल यहां भी दो चार हो रहे हैं। हालांकि कोटा बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में ऑक्सीजन का, बावजूद उसके अभी भी जरूरतें पूरी तरीके से पूरी हुई नहीं है। और ऊपर से जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है वो है अभी भी अपनी जिद पर, अपनी हट पर बैठे हुए आंदोलनकारी। श्वेता, आपने बहुत सही कहा। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से ऑक्सीजन और बेड्स की कमी लगातार दिल्ली में बनी हुई है। चाहे वो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग दिल्ली में हो, वो उसका भी हमने खुलासा किया, और चाहे वो आंदोलनकारी जीवी हो, वो भी अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं। हमने खुद राकेश टिकैत से जब ये बातचीत करी कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली, राजधानी दिल्ली आने में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आंदोलन जीवी हैं वो अभी चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, उस पर बने हुए हैं। तो उनका साफ तौर से कहना था कि एक सरकार की स्ट्रैटेजी है उनको अपने आंदोलन से हटाने की। तो ये बात क्या देश हित के लिए है? जी, क्या वो जी महिमा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमारे साथ एशा भी जुड़ रही है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ महिमा। एशा, महाराष्ट्र के भी कई जिलों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। अगर नासिक की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी वहां के ज्यादातर अस्पताल देखने को मिल रहे हैं। जी, जैसे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो है एक 3-4 सिटीज़ है जो वर्स्ट अफेक्टेड, जिसमें से नासिक एक है, मुंबई एक है, पुणे एक सिटी है। हमने कल मुंबई में ये देखा था कि एक हॉस्पिटल है हिंदू सभा हॉस्पिटल घाटकोपर में, वहाँ पे तकरीबन सिर्फ 1 घंटे तक का ऑक्सीजन बाकी था, और 5 मिनट पहले जहाँ सिर्फ आधा टंकी ऑक्सीजन बाकी, तभी ऑक्सीजन के सिलेंडर आए। उसी के चलते आज सुबह हमने नासिक में ये भी इंसिडेंट देखा, जहाँ पे एक जो हॉस्पिटल है 6 सिग्मा हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बोला गया कि जो पेशेंट्स है वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्हें वापस लेके जाया जाए। उसी के चलते ऐसे हमने देखा कल जो नासिक में हमने एक और इंसिडेंट देखा कि 24 लोग की मौत हो गई। लेकिन ये इसलिए हो रही थी क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जो रिफिल हो रहा था नासिक के हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल में, उसका लो प्रेशर क्रिएट होकर उसका क्रिएट हुआ। उसी के चलते हमने देखा कि महाराष्ट्र जो एक एपी सेंटर है कोविड का, क्योंकि बिल्कुल सही कह रही है, महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले डरा रहे हैं। एशा, सुमी, महिमा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे भी आपके जरिए हम रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच आगे बढ़ते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जो कोरोना संकट के बीच एक्शन मोड में है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार दिल्ली की मदद कर रही है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली में एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों ने हाहाकार मचा रखा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। दिल्ली का कोटा 378 टन था, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 470 टन कर दिया है। हालांकि सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिल्ली का कोटा बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचने लगा है और कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने देश की अन्य राज्य सरकारों को भी नसीहत देते हुए कहा है कि अभी वक्त टीम भावना के साथ काम करने का है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ही मुसीबत से मुकाबला कर सकती है। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली पहुंच रहे ऑक्सीजन के ट्रकों से दिल्ली को उम्मीद का ऑक्सीजन मिलने लगा है और उम्मीद की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में लोगों को सही समय पर इलाज मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल पर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। देख रहे हैं जैसे 15 तारीख के आसपास तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन काफ़ी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 18-19 में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसको मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव भी दिल्ली सरकार के चेहरे पर दिखाई देता है कि जिन्होंने एंटिसिपेट सही आंकड़ा, सही लोग, सही नंबर, सही प्लानिंग कुछ भी नहीं किया और अब ले देकर कभी उत्तर प्रदेश जिम्मेवार है उनकी हरकतों के लिए, हरियाणा जिम्मेवार है, कोई और जगह जिम्मेवार है और सिर्फ एक शहर नहीं संभल रहा दिल्ली सरकार से। इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि जब 524 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो सकते हैं तो वो ऑक्सीजन बनाने की जो सुविधाएं हैं ऐसे जो फैक्ट्रीज या इंस्टीट्यूशन लगाने के ऊपर खर्च नहीं हो सकते। दिल्ली के अंदर अभी तो ये चीज़ सामने आई है, दिल्ली में सिस्टमिक तरीके से कई सारी हेल्थ की जो पुरानी सुविधाएं थी उनको धीरे धीरे बंद किया गया, म्यूनिसिपैलिटी को ख़त्म किया गया और एमसीडी रन डिस्पेंसरीज को ख़त्म किया गया और सारा पैसा डाइवर्ट किया गया मोहल्ला क्लिनिक की तरफ, जहां पर एक व्यक्ति की वैक्सीनेशन तक आप नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के जींद में चोर 1700 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लेकर फरार हो गए।